हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे एनपीओ का नेक्स्ट टॉपिक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लास्ट वीडियो में हमने एनपीओ का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं चेक किया तो मैं उसको आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। पहले उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो सके एनपीओ की। एनपीओ होता क्या है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़, क्या उसकी मीनिंग क्या है, और उसमें जो यूजेस होने वाली टर्मिनोलॉजी हैं उनकी सभी टर्म का छोटा छोटा मीनिंग आपको पता चल सके। ठीक है। आज हम करेंगे इस वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट का मीनिंग, उसके फीचर, उसकी लिमिटेशन, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और लास्ट में एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ की कैश बुक होती है। मींस कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इससे रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है। वो पैसा चाहे रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर तो हमने रिसीव किया है, मींस इनकम रिसीव किया है, तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर एक्सपेंस है उसको पे किया है तो उसको पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। दोनों का ट्रीटमेंट हम सेम ही करेंगे, चाहे कैपिटल नेचर और चाहे रेवेन्यू नेचर के हो। हमें सिंपली ये रिकॉर्ड करना होता है कि कितना अमाउंट हमने रिसीव किया है और कितने अमाउंट की हमने टोटल पेमेंट की है एक स्पेसिफिक पीरियड में। मेनली जो पीरियड 1 ईयर का होता है, आप 1 मंथ का, 6 मंथ का, क्वार्टरली भी बना सकते हैं। लेकिन ये होता कितना है, 1 ईयर का होता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पीरियड होता है। ओके। इन अदर वर्ड्स, it is just a summary of all cash transaction including bank transaction done by the organization during current financial year. मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी होती है ऑल कैश ट्रांजैक्शन की, जिसमें बैंक की ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड होती हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने की हो। पर्टिकुलर पीरियड मीन्स करंट ईयर, जो भी हमारा है करंट ईयर, या फिर रिलेटेड पीरियड कोई भी हो सकता है। वो करंट ईयर मीन्स जिस साल की हम बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसे हम करंट ईयर बोलेंगे। अब हमारा कौन सा करंट ईयर होगा? अब हमारा करंट ईयर है 2021 टू 2022। मींस 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक ये हमारा कितना है, फाइनेंशियल ईयर हो गया। मींस फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्डिंग हम करेंगे तो वो करंट ईयर हमारा ये बन जाएगा। अगला साल हमारा नेक्स्ट ईयर बन जाएगा और इसके पिछला साल जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा। ठीक है। करंट फाइनेंशियल ईयर में जितना भी कैश रिसीव किया है और उसे हमने रिसिप्ट साइड लिख देना है, और जितना भी कैश हमने पे किया है उसे हमने पेमेंट साइड लिख देना है। ठीक है। ओके। इस अकाउंट को भी हम एंड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ ही प्रिपेयर करते हैं। मीन्स एक ही बार, क्योंकि इसमें भी समरी होती है। हम डे टू डे तो ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करते नहीं है। ओके। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक हम सेम तो बोलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक दोनों सेम ही इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करते हैं हमें, जैसे कि कैश और बैंक का बैलेंस, लेकिन दोनों अलग अलग काम करते हैं। जैसे कैश बुक में हम डेली डे वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कैश और बैंक से रिलेटेड हो, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। हम जस्ट लेजर बैलेंसेस जो होते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको पोस्ट करते हैं। रिलेटेड लेजर जितने भी जो कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो उनके बैलेंसेस को एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पोस्टिंग कर देते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। क्लियर। एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट कॉलम नहीं होता, कोई डेट का कॉलम नहीं होता। इसमें कैश बुक के डेट का कॉलम होता है। चलिए अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट की फीचर समझ लेते हैं, जिससे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का मीनिंग और अच्छे से समझ लग जाएगा। पहला फीचर है हमारे पास ओनली समरी ऑफ ट्रांजैक्शन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली होल ईयर के सभी कैश से रिलेटेड जो लेजर्स हैं उनके बैलेंसेस डाले जाते हैं। सिंपली उनके बैलेंसेस। तो ये क्या हो गया कि समरी होती है कैश ट्रांजैक्शन की। ओके।
सेकंड है हमारे पास सेम ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर्स अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये नहीं देखा जाता कि ये कैपिटल नेचर से रिलेटेड है या फिर रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड है। जो भी अकाउंट का बैलेंस है वो अगर तो रिसीव हुआ है उसमें कुछ तो वो रिसिप्ट साइड आएगा, अगर पे हुआ है तो वो पेमेंट साइड जाएगा। दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो रेवेन्यू हो। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली कैश बिजनेस ट्रांजैक्शन। जिस भी अकाउंट की कैश से रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शन की डीलिंग हुई है उस अकाउंट से रिलेटेड ही हम बैलेंसेस कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालते हैं। कोई क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट इसमें नहीं होता। नेक्स्ट है फोर्थ, इंक्लूडिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश एंड बैंक के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिफ्थ फीचर है हमारे पास नाउन एज कैश बुक समरी फॉर एनपीओ। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कैश बुक समरी भी बोला जाता है एनपीओ में, बिकॉज इसमें सभी कैश इंक्लूडिंग बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ फीचर, प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ ही प्रिपेयर किया जाता है। ये कैश बुक की तरह हम डेली बेसिस पे इसको प्रिपेयर नहीं करते। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ, नो डबल एंट्री सिस्टम। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी होती है कि सभी रिलेटेड अकाउंट्स की, सो इसमें ओनली सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स उसके बैलेंसेस डाले जाते हैं ना अकाउंट के जिससे भी रिलेटेड हो। सो इसमें कोई डबल एंट्री इंक्लूड नहीं होता सिस्टम, ये सिंगल एंट्री पे ही काम करता है। क्लियर। अब आगे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की थोड़ी सी लिमिटेशन भी समझ लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है हमारे पास नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम। अब इसे हम फीचर भी पढ़ चुके हैं क्योंकि उसमें हमें रिकॉर्ड करते वक्त कुछ ध्यान नहीं देना होता कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, हमें कोई लेना देना नहीं। हम जस्ट कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिसिप्ट साइड कैश जा रहा है तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन ये लिमिटेशन भी होगी ना अपनी, क्योंकि इसमें कुछ भी हमें पता नहीं चलता कि कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या रेवेन्यू से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सभी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी, तो वो कन्फ्यूज करती हैं जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट सेकंड लिमिटेशन है हमारे पास नो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली एंड ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट में डाली होती है उस अकाउंट के ही बैलेंसेस डाले जाते हैं। तो अक्रूवल कंसेप्ट तो जो भी अक्रूवल एस्पेक्ट्स है वो तो इसमें रिकॉर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, तो इसलिए ये इसकी लिमिटेशन होगी। ये नेट इफेक्ट नहीं बताता आपको, ये जस्ट कैश का बैलेंस बताता है कि कैश आपके पास कितना बच गया और आपने कितना स्पेंड कर दिया या कितना रिसीव किया टोटल ईयर में। क्लियर। अगर आपको कैश एंड एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के मीनिंग का नहीं पता तो मैं आपको पहली वीडियो का अपना लिंक दे देता हूं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैश बेस अकाउंटिंग और एक्रूवल बेस अकाउंटिंग को। मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप चेक कीजिए, आपका सारे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा आपको। लास्ट एंड थर्ड लिमिटेशन है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसलिए हमारे पास एक्चुअल सरप्लस और डेफिशिएंसी वगैरह चीजें निकल नहीं सकती रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। क्लियर। क्योंकि इसमें ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर तो सारे के सारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तभी हम नेट इफेक्ट पे निकल पाएंगे ना, कि हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, मीन सरप्लस हो रहा है या फिर डेफिशिएंसी हो रही है। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 4 कॉलम होते हैं, कोई डेट वगैरह का कॉलम नहीं होता, क्योंकि इसमें हम लास्ट में जो बैलेंसेस है उसको ही रिकॉर्ड करते हैं। तो सिंपल 4 कॉलम होंगे। पहला होगा कॉलम रिसिप्ट का, दूसरा अमाउंट का, और तीसरा पेमेंट का, और चौथा फिर अमाउंट का। पहला कॉलम है हमारे पास रिसिप्ट। रिसिप्ट में हमारे पास जहां से भी कैश आएगा उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो इनकम से हो, मीन्स किसी चीज की सेल कर रहे हैं, चाहे वो एसेट्स की सेल से हो, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, कुछ भी चीज हो जिससे हमें पैसे आ रहे हैं वो रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे, उसका बैलेंस उसी अकाउंट का, और अमाउंट कॉलम में उसका अमाउंट लिख देंगे। और पेमेंट साइड हम पेमेंट का अमाउंट लिखेंगे जिसको भी पेमेंट की हो, चाहे वो एक्सपेंसेस की पेमेंट हो, और चाहे वो परचेज ऑफ एसेट्स हो, या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन्स हो, वो सभी के अकाउंट के बैलेंस हम लिखेंगे जो भी ड्यूरिंग द ईयर हमने टोटल अमाउंट की पेमेंट की है, अमाउंट में उसका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है।
आगे हम लास्ट में एक एग्जांपल कर लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इनकम और एक्सपेंसेस को कवर करने की। ऑलमोस्ट मैंने सभी तरह के इनकम और एक्सपेंसेस को कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से समझ लग जाए। हम इसमें दोनों ही एग्जाम्पल करेंगे, एक सरप्लस वाली और दूसरी डेफिशिएंसी वाली। एक में सरप्लस निकलेगा जिसमें हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा इस अकाउंट का, और दूसरी साइड सरप्लस निकलेगा, डेफिशिएंसी निकलेगी जहां पर हमारा डेबिट बैलेंस आएगा। वो कैसे आएगा वो हम देखते हैं। पहले हम करते हैं सरप्लस वाला, मींस फेवरेबल बैलेंस। जो पहली एग्जांपल है हमारे पास जहां पर दिया हुआ है टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, मीन जो भी हमारे पास थले नीचे बैलेंसेस दिए हुए हैं वो हमारे पास या तो रिसिप्ट है या फिर पेमेंट है। आपने उसको एसेट लायबिलिटी या फिर एरा वगैरह कुछ नहीं समझना, सिंपल समझना है जो रिसिप्ट है और पेमेंट है, दोनों में से एक अकाउंट होगा, चूज करना पड़ेगा। आप नेचर देख के उसको चूज कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2021 25,000। अब ये तो सीधा ही ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा हमारे पास। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दो बैलेंस दिए हुए हैं, एक बैंक का और एक कैश इन हैंड दिया हुआ है, एक कैश एट बैंक दिया हुआ है। दोनों ही बैलेंस हम अंदर डिटेल कॉलम में लिख लेंगे, मीन्स एक अंदर लिख लो और बाहर इसका टोटल लगा के लिख देंगे 1,75,000। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021, 21 टू 22, 22 टू 23, 3 साल की पेमेंट दी हुई है। हमें कुछ नहीं देखना, हमने तीनों ही पेमेंट अंदर लिख के इसको टोटल लगा के बाहर लिख देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, जो प्रीवियस ईयर हमारे पास 2021 उसका 5,000 आ गया। जो करंट ईयर है 2021 टू 2022 उसका हमारे पास 5 लाख आ गया, और नेक्स्ट ईयर का हमारे पास 25,000 आ गया। इनका हमने टोटल लगाया, हमारे पास कितना आ गया 5,30,000। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज। अब स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए चाहे चाहे किसी भी पर्पस के लिए हो, हमें ये मैटर नहीं करता। हमें जहां पर दिया हुआ है रिसीव, ये हमारे पास जो भी दिया हुआ है नेम ऑफ अकाउंट के बैलेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये इतना अमाउंट हमने रिसीव या पे किया हुआ है, ठीक है। कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमें दी हुई है यहाँ पर, तो ये भी हम सिंपल रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट साइड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो हम रिसीव करते हैं ना, चाहे वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो चाहे वो मेंबरशिप पर्सन के लिए हो, ठीक है। इसको भी रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर दो। टू सब्सक्रिप्शन फॉर द स्पेसिफिक सर्विसेज ₹10,000 अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिशन फीस, ये है हमारे पास 15,000। अब एडमिशन फीस भी क्या है, ग्रुप में एडमिशन करने के लिए जो पैसे मेंबर द्वारा पे किए जाते हैं उसे एडमिशन फीस बोलते हैं। ओके, एडमिशन फीस भी हमारी रिसिप्ट होती है, तो इसको भी रिसिप्ट साइड लिख देंगे। जहां पर लिख दो टू एडमिशन फीस 15,000। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, जे हमारा एक्सपेंस होता है तो पेमेंट हो रही है, इसको हम पेमेंट साइड लिख देंगे। बाय एडवर्टाइजमेंट अमाउंट आ जाएगा 15,000। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिट फीस, ऑडिट फीस भी हमारा एक्सपेंस है तो इसको भी हम पेमेंट साइड लिख देंगे। बाय ऑडिट फीस अमाउंट में आ जाएगा 22,500। नेक्स्ट है हमारे पास बुक्स, बुक्स हमारा एसेट्स होता है। अगर तो हमारे पास जो पेमेंट के लिए दिया हुआ है तो इसको हम क्या मानेंगे, परचेज ऑफ बुक्स हो रही है, तो पेमेंट कर रहे हैं ना, परचेज कर रहे हैं, तो कैश की ट्रांजैक्शन दी है ना हमें सभी, तो ये हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज ऑफ बुक्स हो रही है, तो उसको क्या करेंगे, पेमेंट साइड लिख देंगे। बाय बुक्स जितनी भी है 5,700। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड अब कहां से भी रिसीव हो हमारे पास, वो हमारी इनकम होगी, रिसीव कर रहे हैं ना, तो इसको हम रिसिप्ट साइड लिख देंगे। टू डिविडेंड रिसीव अकाउंट कितना आ गया 11,000। नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन फॉर स्पेसिफिक एसेट्स और पर्पस, स्पेसिफिक एसेट के लिए डोनेशन आई है तो रिसीव तो कर रहे हैं ना, डोनेशन तो हमें रिसीव ही होनी है, तो इसको भी हम रिसिप्ट साइड लिख देंगे। टू डोनेशन फॉर स्पेसिफिक एसेट 2,50,000। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोमेंट फंड, अब एंडोमेंट फंड में पैसे आ रहे हैं, फंड में हमारे पास पैसे आते हैं, इसको भी हम रिसिप्ट साइड लिख देंगे। जे भी आ जाएगा टू एंडोमेंट फंड 6,000। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस भी हमारी इनकम है तो रिसिप्ट हो रही है, रिसिप्ट को भी हम क्या करेंगे, इसको रिसिप्ट साइड लिख देंगे। टू एंट्रेंस फीस अमाउंट में आ जाएगा 35,000।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया जर्नल डोनेशन। अब जर्नल डोनेशन हो रही है, वो भी हमें डोनेशन मिल रही है, तो उसको भी, ये भी रिसिप्ट हो रही है हमारी, इसको भी रिसिप्ट साइड ही लिखेंगे। टू जर्नल डोनेशन 60,000। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल ग्रांट्स, जितनी भी है ये 15,000 की, ये भी रिसिप्ट हो रही है, ग्रांट मिल रही है हमें गवर्नमेंट से, तो इसको भी हम रिसिप्ट साइड लिख देंगे। टू जर्नल ग्रांट 15,000। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रांट फॉर स्पेसिफिक एसेट और पर्पस। स्पेसिफिक एसेट के लिए गवर्नमेंट से ग्रांट आ रही है, तो ये भी रिसीव ही हो रहा है ना हमें पैसा, तो इसको भी रिसिप्ट साइड ही लिखेंगे। टू ग्रांट फॉर स्पेसिफिक एसेट्स, कितना आ गया 1 लाख। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनरेरियम। अगर आपको ऑनरेरियम का अभी तक मीनिंग नहीं क्लियर, तो मैं आपको पहली वीडियो का आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जिसमें हमने टर्मिनोलॉजी की बात की है, आपको टर्मिनोलॉजी समझाई है जो यूज करनी है हमने इनका एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्लीज आप उसको एक बार चेक कीजिए, आपको सारे मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। उनके ट्रीटमेंट भी हमने कुछ कुछ हिंट दिया हुआ उसमें, वो भी आपको समझ लग जाएंगे। ऑनरेरियम हमारा एक्सपेंस होता है, तो इसको पेमेंट साइड लिखेंगे। बाय ऑनरेरियम 6,900। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपेंस है, इसको भी पेमेंट साइड लिखेंगे। बाय इंश्योरेंस 35,000। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक्सपेंस हो गया ना, इंटरेस्ट को पे करना, तो इसको भी पेमेंट साइड लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,250। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये हमारे क्या होगी, रिसीव हो रहे हैं हमें पैसे, तो इसको हम रिसिप्ट साइड लिख देंगे। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 13,000। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली बेसिस पे डालते हैं, वो आपके कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियो हम डाल रहे हैं। तीनों सब्जेक्ट की वीडियो डालते हैं, अकाउंटिंग की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडी की, और बुक्स भी सोल्यूशन कर रहे हैं, दोनों बुक्स का, +1 की और +2 की। अब चेक कीजिए, रोज आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की परचेज हो रही है, क्योंकि यहां पर उसने कैश ट्रांजैक्शन में दिया हुआ ना, टोटल पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ द कैश दी हुई है हमारे पास इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट परचेज हो रही है, एसेट की परचेज हो रही है, पेमेंट हो रही है मींस, तो इसको भी पेमेंट साइड लिख देंगे। बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,58,000। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ये भी परचेज हो रही है, एसेट की पेमेंट हो रही है, इसको भी पेमेंट साइड लिख देंगे। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 4,50,000। नेक्स्ट है हमारे पास लिगेसी। लिगेसी हमारी क्या होती है, उसका मीनिंग अगर आपको नहीं क्लियर, तो जो मैंने वीडियो आपको पहले लिंक में दिया आई बटन में, वो चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, तो प्लीज उसको चेक कीजिए। आपको लिगेसी वगैरह का, ऑनरेरियम का, सब्सक्रिप्शन का, लाइफ मेंबरशिप फीस का, सभी का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अब लिगेसी भी हमारी रिसिप्ट होती है, इससे हमें पैसा मिलता है, तो इसको भी हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे। टू लिगेसी अकाउंट 4 लाख। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस भी हमारी रिसिप्ट होती है, इसको भी रिसिप्ट साइड ही लिखेंगे। टू लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, तो जो एक्सपेंसिव हुए ना हमारे, तो इसकी पेमेंट हो रही है, हमें कर रहे हैं हम, तो पेमेंट को इसको कहां लिखेंगे, पेमेंट साइड। बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 125। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस रिसिप्ट्स। अब मिसलेनियस रिसिप्ट्स हो रही हैं, तो ये भी रिसिप्ट साइड ही आएगी, क्योंकि रिसिप्ट्स हो रही हैं। टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स 200। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूनिसिपल टैक्सेस। अब टैक्सेस की तो पेमेंट होती है ना, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, इसको पे कर रहे हैं, तो ये पेमेंट साइड आएगा। बाय म्यूनिसिपल टैक्सेस 1,750। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, उसकी सर्विसेज लगाई हुई हैं, तो वो भी हमारी पेमेंट ही होती है न्यूज़पेपर की, तो वो भी हमारी क्या होगी, पेमेंट साइड आएगा। बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 5,000। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस। एक्सपेंस है, तो ये भी पेमेंट साइड ही आएगा। बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 5,900। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टेज एंड टेलीग्राम।
ये भी हमारा एक्सपेंस है। पोस्टेज टेलीग्राम में जब हम लेटर वगैरह भेजते हैं उस पर स्टैंप लगाते हैं ना, पोस्टेज और टेलीग्राम के खर्चे, वो सारे खर्चे इसको बोलते हैं पोस्ट एंड टेलीग्राम। ये भी हमारा एक्सपेंस है। पेमेंट हो रही है तो इसको भी हम पेमेंट साइड ही लिखेंगे। बाय पोस्ट एंड टेलीग्राम 725। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा खर्चा ही होता है, इसको भी पेमेंट साइड लिखेंगे। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट 6700। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइजेज एंड रिवॉर्ड्स, ये भी हमारा एक्सपेंस, हम प्राइस दे रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं किसी को, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, इसको भी पेमेंट साइड लिखेंगे। बाय प्राइजेज एंड रिवॉर्ड 12500। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट की परचेज हो रही है, पेमेंट हो रही है ना, तो पेमेंट साइड लिख देंगे। बाय परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 4,95,000। नेक्स्ट है हमारे पास रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। अब रिसिप्ट तो हो रही है हमारे पास, कैश तो आ ही रहा है, किसी स्पेसिफिक फंड के लिए आए या किसी भी फंड के लिए आए, तो इसको रिसिप्ट साइड लिख देंगे। टू रिसिप्ट ऑन स्पेसिफिक फंड अकाउंट 75,000। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट पेड। अब रेंट पे कर रहे हैं, एक्सपेंस पेमेंट हो रही है, तो इसको पेमेंट साइड लिख देंगे। बाय रेंट पेड 24,600। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव कर रहे हैं तो जो हमारी इनकम है ना, हमने सबलेट की होगी अपनी बिल्डिंग थोड़ी सी, उसमें हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, कुछ जो हमने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है उस पर हम रेंट पे कर रहे हैं, तो जो रेंट रिसीव कर रहे हैं वो हमारी इनकम हो, मतलब हमें इनकम होगी, रिसीव हो रहे हैं हमें पैसे, तो उसको हम रिसिप्ट साइड लिखेंगे। टू रेंट रिसीव अकाउंट 18,000। नेक्स्ट है हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो ये भी हमारा खर्चा ही होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो पेमेंट साइड आएगा। बाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस 8,900। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरीज। सैलरी भी हमारा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम लोगों को सैलरी पे करते हैं ना, तो हमारा एक्सपेंस हुआ, इसको पेमेंट साइड लिखेंगे। बाय सैलरीज अकाउंट 50,000। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब एसेट्स की सेल कर रहे हैं पुराने की, तो पैसे तो आएंगे ना हमारे पास, तो इसको रिसिप्ट साइड लिख देंगे। टू सेल ऑफ ओल्ड एसेट 7,800। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ स्क्रैप। अब स्क्रैप की सेल हो रही है, तभी पैसे ही आएंगे, जब भी स्क्रैप बेचो तभी पैसे आते हैं, चाहे एसेट बेचो चाहे स्क्रैप बेचो, पैसे तो हमारे पास आने ही है ना, कुछ भी अगर हम बेचते हैं तो ये भी हमारा रिसिप्ट साइड ही आएगा। तो क्या लिखेंगे? टू सेल ऑफ स्क्रैप 1,200। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब हम परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट हो रही है, तो इसको भी हम पेमेंट साइड ही लिखेंगे। बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 75,600। और लास्ट में है हमारे पास एक्स लोन रीपेड। अब लोन रीपे कर रहे हैं तो ये भी हमारी पेमेंट हो रही है, तो इसको भी हम पेमेंट साइड लिखेंगे। बाय एक्स लोन्स 60,000। अब हम रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड का टोटल लगा लेंगे, ताकि हमको पता चले कौन सी साइड बड़ी है। जो भी साइड बड़ी होगी उसका टोटल हम दोनों साइड लिखेंगे, और उसके बाद जो साइड छोटी है उसका टोटल से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब एंड में हमारे पास कैश का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैश इन हैंड हमारे पास क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 30,000। अब जो बैलेंस बचेगा वो किसका निकल जाएगा? बैंक का। ठीक है, सो पहले लिख दीजिए हम बाय बैलेंस कैरिड ऑन क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड कितना आ गया? 30,000। अब रिसिप्ट साइड का टोटल हमारे पास आ गया है 17,72,200, और पेमेंट साइड का टोटल हमारे पास आ गया 14,71,150 कैश का बैलेंस ऐड करने के बाद। ठीक है, अब जो रिसिप्ट साइड का टोटल हमारे पास ज्यादा आया है, तो हम दोनों साइड उसका टोटल ही लिख देंगे। 17,72,200 वो साइड टोटल में लिख देंगे, और 17,72,200 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 14,71,150, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आ गया? हमारे पास बैंक का बैलेंस 3,01,050। अब हम एक एग्जांपल कर लेंगे जिसमें हम अनफेवरेबल बैलेंस के साथ करेंगे। ये तो हमारा फेवरेबल बैलेंस हो गया ना, बैंक का भी और कैश का भी। तो अब हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, सारी की सारी एग्जांपल डिट्टो है, जस्ट बैंक का बैलेंस चेंज करेंगे तो हमारा ये बैलेंस अनफेवरेबल हो जाएगा।
देखिए कैसे। अब पिछली एग्जांपल में हमारे पास बैंक का बैलेंस दिया होता है 1,50,000, लेकिन इस एग्जांपल में हम उस बैलेंस को क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट बना देंगे। कितने का, 9,95,079। अब इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। पहले एग्जांपल में हमने फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ था, वो तो रिसिप्ट साइड डाल दिया हमने क्योंकि वो फेवरेबल था। लेकिन जो ओवरड्राफ्ट है उसमें हमने पेमेंट करनी होती है, तो वो हमारा ओवरड्राफ्ट जो है वो पेमेंट साइड आएगा। इधर लिख दो बैलेंस ब्रॉट ऑन कैश इन 25,000, वो जैसे लिखा ही था पिछली बार। और पेमेंट साइड लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 9,95,079। अब हम टोटल लगा लेते हैं रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड का। रिसिप्ट साइड का टोटल हमारे पास आ गया 16,22,200 और पेमेंट साइड का टोटल हमारे पास आ जाएगा 24,66,229। अब पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा है तो हम दोनों साइड पेमेंट साइड का टोटल लिख लेंगे, ठीक है, 24,66,229। अब इसमें से हम रिसिप्ट साइड का टोटल माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा, क्योंकि हमने कैश का बैलेंस ऑलरेडी पेमेंट साइड ले लिया है, क्लोजिंग बैलेंस। तो जो हमने रिसिप्ट साइड का टोटल लगाया था वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से कितना है वो 16,22,200, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 24,66,229 से, तो हमारे पास बैलेंस कितना आ गया 8,69,029। ओके, अब जो जे हमारा बैंक का बैलेंस है, जे हमारा अनफेवरेबल बैलेंस आ गया। क्लियर। सो देखिए ये हमारा कैश का बैलेंस निकल गया। सो आज की वीडियो में इतना ही, आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग समझाने के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत चीजें एक्सप्लेन की है, तो आप वीडियो को देखें, एक बार या दो बार देखें, आपको अच्छे तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझ लग जाएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट कीजिए हमें, हम कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। जो भी कन्फ्यूजन है आपको हम उसको दूर करेंगे, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे दूर करने की, ठीक है। सो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।